जय हिंद। ये चंद कट्टरपंथी लोग जिनको इंसानियत की समझ नहीं है, धर्म जात की समझ नहीं है और बनते हैं चाचा चौधरी, ज्ञानचोद बनते हैं। उन्हीं में से एक हैं ये। अपने आप को हिंदूवादी संगठन के कोई सचिव या नेता बता रहा है। ये बोल रहा है, वो वीडियो में दिखाता हूँ, 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। वो बता रहा है कि आफ्ताब ने जो श्रद्धा के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। आप कारण जानिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसका कहना है कि इस घटना के बाद कोई हिंदू लड़की ये नहीं कहेगी कि मेरा अब्दुल सही है या रहमान सही है। उसके कहने का मतलब ये है कि मुसलमान ही हिंदू बहू बेटियों के साथ ऐसा करता है। मुझे लगता है या तो ये इस देश में रहता नहीं है या फिर इसको समझ ही नहीं है कि गलत कैसे भी हो, गलत गलत ही होता है। और ये लोग तो बाद में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हालांकि ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तो इसकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है। मैं एक सामान्य इंसान हूँ जो समझता हूँ कि इस ऐसी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। के साथ आफ्ताब ने जो किया वह सही है। आपको बता दें कि जालौन के हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक नीलाभ शुक्ला ने कहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ जो किया वो बिल्कुल सही है। 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा के इस वीडियो में ये नेता कई बार इस मामले को सही ठहरा रहा है। क्योंकि मैं एक हिंदू संगठन का जिला संयोजक हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आफ्ताब ने जो श्रद्धा के साथ किया है वो सही किया है। पूरा देश खिलाफत कर रहा है लेकिन आप कह रहे हैं जो किया है सही हाँ, किया है। वो इसलिए मैं उसको सही ठहरा रहा हूँ कि यही घटना देखकर जो आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया है, यही घटना देखकर कोई भी हिंदू लड़की आज के बाद ये नहीं कहेगी कि नहीं मेरा अब्दुल सही है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा सरफराज वैसा नहीं है। और ये एक तरीके से जागरूक करने वाला कार्य है। आपको बता दें कि 18 मई को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और एक एक कर उन टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। अभी दोस्तों जय हिंद। ऐसे चमन चूतिए लोग कुछ ही हैं, देश में कुछ ही हैं, और ऐसे चूतिए लोग को इतनी समझ नहीं है कि गलत गलत होता है। और ये खुद को किसी हिंदू संगठन का सचिव या फिर कोई नेता बता रहा है, ठीक है। और इसने कहा क्या, वो मैं बताता हूँ, वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले बोल देता हूँ। इसने कहा है कि श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब ने किया वो बिल्कुल सही है। अब उसका कारण सुन लीजिए। कारण में तर्क उसने ये दिया है कि इस घटना के बाद कोई हिंदू लड़की ये नहीं कहेगा कि मेरा अब्दुल सही है। इसका मतलब साफ साफ है कि वो कह रहा है कि मुसलमान लड़का ही हिंदू लड़की के साथ ऐसा करता है। और ये जो वारदात है, ये जो एक क्राइम है, वो इसको ये एक अवसर के तौर पे देख रहा है और ये इसको एक सीख मानता है। तो मैं कहना चाहता हूँ चमन चूतिए के, तुम ही हिंदू हो क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ। तुम्हें ही वेद का ज्ञान मिला है, मुझे नहीं मिला। तुझे ही संसार का ज्ञान मिला है, मुझे नहीं मिला है। अबे चूतिए, तुम्हें इतना नहीं पता कि सही गलत में अंतर क्या है। और गलत कैसे भी हो, गलत ही होता है। मैंने जब ये कांड मैंने सुना तो मैंने शुरू से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने भी श्रद्धा को सही नहीं ठहराया, गलत ठहराया। वो इस आधार पे कि जो अपने माँ बाप को, जो बच्चा जब पैदा होता है तब 1 फीट का होता है और उसके बाद उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब कि अपनी बात रखने और अपना आज़ादी समझने के लायक लड़कियों को बना देते हैं। और उसके बाद वो लड़की जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करके समझती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने आप में जी सकती हूँ, और वो माँ बाप से दूर होके। ये कैसा ट्रेंड है भाई, लिव इन रिलेशनशिप? बताओ यार। अगर यही चीज़ हमारे समाज में हो तो फिर शादी ब्याह का रिवाज बंद कर दो। सबको बोलो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे। और अगर शादी से पहले किसी लड़का के साथ रहना हमारा समाज अलाउ करता है तो फिर शादी और सुहागरात की ज़रूरत क्या है, बताओ मुझे। तो मैंने इस आधार पे कहा था कि ऐसे लड़कियों को बचपन से ही, और ऐसे नहीं, हर एक कॉमन, देखिए जो बच्चा, जैसे कि एक बच्चा जो होता है वो एक पौधा के समान होता है, एक बीज के समान। जैसे आप बीज मिट्टी में डालते हो और उसको जो है हर दिन देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है, केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको कोई नोचे ना, उसको पानी दो, उसको कोई जानवर ना खा ले, उसको कोई उखाड़े ना, ठीक है। तो उसको देख रेख करते करते वो बीज से होता है पौधा, और उसके बाद वो बनता है वृक्ष। वृक्ष बनने के बाद उस वृक्ष से छाया भी मिलती है, फल की भी प्राप्ति होती है। तो उसी टाइप से ये
बच्चे होते हैं। और जैसे कि ज़माना बदल रहा है, जो गलत चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, वो चाहे अडल्ट कंटेंट हो, चाहे ये जातिवाद हो, चाहे गाली गलौज का वीडियो हो, चाहे नंगी पुंगी लड़कियों का वीडियो हो, तो ये सब जो दिखा रहा है, इस सब पे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन, किसी पुलिस, किसी सरकार, किसी की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। लेकिन इसे एक वायरस के तौर पे समझेंगे तब ना। अब देखिए, जो सोशल मीडिया में हम देखना चाहते हैं वही दिखाता है। बॉलीवुड में जो फिल्म अडल्ट होता है या फिर बेसलेस फिल्म, लॉजिकलेस फिल्म, वही दिखाता है, क्योंकि आप ये देखते हैं और उससे उसको फ़ायदा है। तो ये समाज में, और सबसे बड़ी बात माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि उसी पौधे और वृक्ष का जो मैंने जिक्र किया है, उसी प्रकार जो है हर दिन अपने बच्चों को इंसानियत की भावना, कि इंसान की महत्व क्या है। करोड़ों साल लगे हमें जानवर से इंसान बनने में, तो इंसान की महत्वता क्या है और हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमें किस प्रकार से इस समाज में सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, मैं बोलूँगा तो कुछ लोगों को लगेगा बुरा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। माँ बाप खास करके लड़कियों को बाबू सोना परी, एंजल, बाबू क्यूटी पाई, ये सब बोल, कितनी सुंदर हो, ये है, वो है, कैटरीना है, ये लगती है, बोले, ये सब बोल के पालते हैं ना। तो वो परी है क्या? उसको छत पर से फेंकेंगे तो उड़ेगी, गिरेगी नहीं? बताओ आप। चलो ठीक है, मान लिया ये आपका प्यार है, बहुत अच्छी बात है। जब तक वो ना समझ है तब तक आप उसको इतना प्यार दिखाइए। लेकिन जो जो वो बड़े होते जाते हैं और वो समझने लगते हैं, फिर उसको उसके शरीर से और उसको खुद के जो है, मतलब मैं समझाऊं कैसे कि आप उसको ये ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने आप से ध्यान हटा के इस समाज के बीच में गरीबी देखे, मजबूरी देखे, लाचारी देखे, हाँ, कुछ बदलने की सोच देखे, हाँ, किसी की मदद करना सीखे। ये सारा जो इंसानियत की भावना है, अगर ये सारा चीज़ किसी लड़की में रहेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी लड़की अपने माँ बाप से दूर नहीं होगी और किसी के साथ भी ऐसा वारदात जो है, वाक़या जो है, नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम ये देखते रहेंगे आईने में कि हम कितना स्मार्ट है, कितना खूबसूरत है, मेरा गोरा चेहरा है, वो काला है, वो अगली है, वो कुरूप है और मैं सबसे अच्छा हूँ, हाँ, तो वही चीज़ जो है हमें ले डूबता है। ठीक है, तो ये सारा जो बात है, ये सारे बच्चे को सिखाइए, मतलब कि उसको ABCD और ये सब जो ज्ञान देते हैं प्राइमरी नर्सरी स्कूल में, ठीक है, वो तो स्कूल की शिक्षा है। ठीक है, हमारा संविधान है कि हाँ, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब पढ़ाता है, लेकिन जीना कैसे है ये एक दिन भी नहीं बताता है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी श्रद्धा नहीं है, ये आखिरी आफताब नहीं है। इसके बाद भी कांड होगा और ये तब तक होते रहेगा जब तक इस तरह का सोच जो है हमारे समाज में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीधा अचानक सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, लेकिन आपका बच्चा, उसका बच्चा, उनका बच्चा अगर एक एक भी समझ जाए तो देखिए ना आप कितना कुछ बदलेगा। और ज़िंदगी एक है, ख्वाहिशें अनेक हैं, तो इस पे काम करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम कितना स्मार्ट है, कितना सुंदर है। और इस जनरेशन को प्यार और मोहब्बत की सही परिभाषा मालूम नहीं है। 36 गुण भगवान ने इंसान के शरीर में दिए हैं, लेकिन वो एक जो गुण है उसी को ये सब प्यार समझते हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। तो जब इस प्रकार से हम लोग अपना फ्यूचर को समझाने लगेंगे तो बड़ा होके कभी जो है ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग जो बहू बेटियों के मौत पे, रेप पे, बलात्कार पे, हत्या पे और बर्बरता पे ऐसा ऐसा बयान देता है, इस सब को क्या कहे, इस सब को अकल तब आएगी जब इसकी बेटी के साथ ऐसा वाक़या होगा और कोई अमर नहीं, क्या कहते हैं उसको, अकबर नहीं, अमर धोखा देगा, रहमान नहीं, रमन धोखा देगा। समझे? तो ये बात इसको समझनी चाहिए। ये खुद एक बच्चे का बाप होगा, लेकिन ये ऐसा बयान जो दिया है शर्मनाक है। और ऐसी वाक़या और ऐसा घटना जो होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, तो इसको रोकने की प्रयास की जाए। और रोका एक ही तरीके से जा सकता है, ना ही आप कोई IPC लगाएंगे तब रुकेगा, ना ही आप जो है सरकार बदलेंगे तो रुकेगा, ना ही पुलिस सिस्टम, इस सब से कुछ नहीं होगा। हमें इंटरनली बदलना होगा। जब आपका फ़ोन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसको अपडेट करते हो कि नहीं, बताओ।
तो उसी तरह वी नीड टू अपडेट, हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि जिस इंसान में इंसानियत की भावना हो, दूसरे की तकलीफ़ समझने की भावना हो, समझदारी हो, वो कभी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे उसके माँ बाप भी कलंकित हो और ये समाज पे भी बुरा असर पड़े और इस देश में भी गलत मैसेज जाए। ठीक है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सब देशवासी से, जो बुज़ुर्ग हैं, माता है, चाची है, दोस्त है, बहन है, कि सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे यूट्यूब भी सोशल मीडिया, हाँ ठीक है, जितने भी आलतू फालतू कंटेंट हैं, जैसे कि गाली गलौज, जैसे कि फालतू के वाइन्स, जैसे कि फालतू के बॉलीवुड के चैनल, फालतू के न्यूज़ चैनल, आप तो देख ही रहे होंगे कि कितना ये, हाँ ठीक है, और अडल्ट लड़कियों के कंटेंट, ये सब समाज से उभरते कैसे हैं आप देखते हैं, आप बढ़ाते हैं, तभी तो होता है ऐसा। अपने बच्चों को हर रोज़ टोकिए, जब वो बाहर जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, घूमने जाए, सड़क पे जाए, जब वो आता है तो उसको पूछिए कि तुमने समाज में क्या देखा, सड़क पे क्या देखा, हाँ, और तुमने इससे क्या सीखा, और तुमने हर रोज़ किसी न किसी की मदद की या नहीं। इंसान का कर्तव्य ही वही है कि हम एक दूसरे के काम आए, उसी को इंसान कहते हैं और उसी को इंसानियत कहते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि ऐसे ऐसे चूतियों से अलर्ट रहें। और धर्म जात का जो विष है आजकल युवाओं के नस्ल में बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो उसका वायरस यही है कि हर माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कभी गलत दिशा में न जाए। हर रोज़ उसे अच्छी शिक्षा हम दें और हर रोज़ उसको टोकें, हर रोज़ उसको पूछें कि क्या हाल है और क्या देखा और तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। जय हिंद।